प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीटेशन को एनटीए ने लीक कंसीडर करा, पेपर लीक में कंसीडर किया है। हमारे पास सोशियोलॉजी की ऑफिशियल डिजिटली एक पीडीएफ थी जहां पर सारे क्वेश्चन हूबहू रियल एग्जामिनेशन से मैच कर रहे थे, बट इंग्लिश और कॉमर्स का कोई भी एविडेंस नहीं था। सिर्फ कुछ कंप्लेंट गई थी जहां पर यह बताया गया था कि इंग्लिश और कॉमर्स के पेपर में भी 60 से 70 क्वेश्चन का पीवाईक्यूज रिपीटेशन है। बट आपको पता होना चाहिए पीवाईक्यूज आपके सिलेबस का ही हिस्सा होता है। जब पेपर आपने बनाया तो आपने सिलेबस को ध्यान रखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान रखते हुए बनाया। आपको ही पता था कि पीवाईक्यूज पेपर बना रहे हो तो ये लीक क्यों कंसीडर कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने जेआरएफ की उम्मीद लगा ली थी, तो ये बिल्कुल भी यहां से स्टूडेंट बहुत निराश होते हैं। बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम पे एक जो भरोसा करने लायक सिचुएशन है वो भी खराब होती जा रही है और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दिसंबर में दूसरी साइकिल होगी, सितंबर में आप ये वाली साइकिल कराओगे। मतलब कॉमर्स और इंग्लिश और सोशियोलॉजी इन तीन सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को इतना परेशान कर दिया है, उनकी नींद हराम कर दिया आपने। इवन सारे स्टूडेंट्स की नींद खराब कर दी है। संडे आपने सुबह नोटिस निकाला कि मैं शाम को बताऊंगा, शाम को नोटिस निकाला आपका री एग्जाम कर देगा। इसी बात का डर था, ये मैं सुबह मैं बोल रहा था कहीं री एग्जाम की तरफ ना ले जाए क्योंकि सोशियोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। अब इन्होंने री एग्जाम की डेट क्या दी है, देखिए मात्र 23 दिन के बाद आपका री एग्जाम है। 23 डेज, आज से 23 डेज के बाद, यानी इंग्लिश का पेपर सबसे पहले होगा 9 सितंबर 2026 शिफ्ट 1 को, कॉमर्स का उसी दिन होगा 9 सितंबर 2026 शिफ्ट 2 को, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट होगा 10 सितंबर 2026 शिफ्ट 1 को। मतलब अब ये स्टूडेंट्स फिर से रिवाइज करें अपना सिलेबस और फिर से 23 दिन के बाद री एग्जाम में अपीयर करें। स्टूडेंट्स का लेवल हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। क्या जो आज उसको आता है 23 दिन के बाद वो चीजें कैसे पॉसिबल है कि वो उसी हाई कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। एक मन में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कहीं ये दोबारा फिर से तो गड़बड़ी नहीं होगी। ये मुझे लगता है एनटीए को अपने अंदर बहुत सुधार लाने की जरूरत है और ये बहुत ज्यादा बिल्कुल टोटली अनएक्सेप्टेबल है। मैं तो बहुत निराश हूं इस चीज से। मुझे इस बात की प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे क्लास लेनी पड़ेगी मैराथन, मुझे प्रॉब्लम यह है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने रात दिन 6 महीने और किसी बच्चे ने साल भर मेहनत करी थी, किसी का ये अटेम्प्ट आखिरी भी हो सकता है, तो एक बार अच्छा पेपर किया दोबारा फिर से वो उम्मीद पे उसी पे खड़े उतरना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। हर बार पांचों उंगलियां बराबर काम नहीं करती हैं। तो ये एनटीए को समझना चाहिए कि स्टूडेंट का पेन क्या होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, करियर सेट करना होता है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वहां अप्लाई करना होता है, पीएचडी एडमिशन देखना होता है, एकेडमिक सेशन होता है। ये बहुत सारी चीजों से वो बच्चों का क्या होगा, आपने दूर दूर तक का नाता दूर मतलब सिस्टम ही से ही बाहर कर दिया उन बच्चों को। ये बिल्कुल भी मतलब मैं बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बस एक पीड़ा है, एक दर्द है कि इसको अभी एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ और नहीं है। हम अगर कोई कैंपेन करते हैं कुछ तो ये इन्होंने ऑफिशियली रिलीज कर दी है कि अब आपको पढ़ना है, अगले 23 दिन बाद वापस री एग्जाम को देना है और अच्छे से पढ़ना है, कॉन्फिडेंट तरीके से पढ़ना है, प्रॉपर सिलेबस को रिवाइज करिए। इस टाइम आप प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यूज की, जो गलतियां आपसे पहले हो गई थी, जिन यूनिट्स को आप नहीं पढ़ पाए थे 23 डेज में उनको रिवाइज कर लीजिए। थोड़ा पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। मैं एज अ पेपर 1 फैकल्टी आपको मैराथन्स क्लासेस, पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्ट्स जो हो पाएगा वो सारी क्लासेस बैक टू बैक आपको 9 सितंबर और 10 सितंबर के एग्जामिनेशन के लिए इसी प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराऊंगा। तो नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और दिसंबर की भी हमने तैयारी स्टार्ट कर दी, बट ये फिर से मैं कह रहा हूँ एनटीए पर कोई भरोसा करने लायक नहीं था। सुबह भी यही लग रहा था कि सोशियोलॉजी के साथ इसका ऐड करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी की तरह काम कर रही है। बिल्कुल भी मतलब ये सोशियोलॉजी और कॉमर्स का बिल्कुल नहीं सोचा था कि इनका आंसर की रिलीज ना करके री एग्जाम कराया जाएगा। बहुत बच्चों की उम्मीद टूट गई है। आप ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ाई करिए, दोबारा अपने आप को थोड़ा 1-2 दिन रेस्ट करिए, थोड़ा अपने माइंड को स्टेबल करिए, कूल हो जाइए। ये समझिएगा इस बार आपकी गलती नहीं थी, है ना। एग्जामिनेशन कंडक्ट बॉडी की गलती है, टोटली गलती है, या 100% एग्जामिनेशन फेलियर हुआ है। आपकी 1% भी मिस्टेक नहीं है। आपकी मेहनत को आपका फल अभी मिलना चाहिए था, जो कि अब आपको सितंबर
कि एग्जामिनेशन के बाद मिलेगा, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, उम्मीद रखो, हौसला रखो और अब से रीस्टार्ट करो। अगले 23 दिन और मेहनत करो। जिंदगी में ये कठिनाइयां अप एंड डाउन्स आएंगे, सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, खुद को हमेशा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। फिर से स्ट्रांग करिए अपने आप के लिए, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, खुद के एक करियर बिल्डअप करिए ताकि इन सारी प्रॉब्लम को आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएं और इनको रिजॉल्व कर पाएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।